नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, अभी अभी आपके आरजीपीवी डिप्लोमा पोर्टल पे अपडेट किया गया है जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है परीक्षा उत्तीर्ण करने के नियम। जो परीक्षा हम पास करने वाले हैं उसके क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, उसके नियम हैं जो अभी के अभी अपलोड हुए हैं। तो दोस्तों, मैं इसको आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए अब हम जानते हैं परीक्षा उत्तीर्ण करने के आरजीपीवी डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी का क्या रूल्स है। तो इसमें जो रूल है इसमें क्या है कि आपकी जो ग्रेडिंग प्रणाली है, मीन्स जो ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु हमें थ्योरी में न्यूनतम 22 अंक तथा सेशनल मिलाकर कुल 31 अंक अनिवार्य हैं। मीन्स जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी में हमें कुल कितने अंक चाहिए, कुल कितने नंबर चाहिए, 22 नंबर चाहिए। और जो हमारे सेशनल, थ्योरी प्लस सेशनल को मिला के हमको टोटल 31 मार्क्स चाहिए हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी कह रही है। नॉन ग्रेडिंग में 33 अंक एवं डिप्लोमा फार्मेसी में थ्योरी तथा सेशनल मिलाकर कुल प्राप्तांक 40 होना चाहिए। मीन्स फार्मेसी है, जो फार्मेसी के लिए डिप्लोमा फार्मेसी जो है उसमें कुल प्राप्तांक मिला के 40 होना चाहिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है उसमें 22 अंक पासिंग मार्क है आपके थ्योरी के ऑनलाइन के, प्लस एक सेशनल, इन दोनों को मिला के 31 अंक अनिवार्य हैं। ये हम सभी के लिए होना जरूरी है। ग्रेडिंग प्रणाली की ऑनलाइन परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों के अंकों की गणना निम्न अनुसार होगी। ग्रेडिंग प्रणाली के ऑनलाइन परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों की अंकों की गणना इस प्रकार होगी। जो आपने अभी रिसेंटली एग्जाम दिए हैं ग्रेडिंग प्रणाली में, इसमें अंकों की गणना किस प्रकार होगी ये भी दोस्तों बताया जा रहा है कि अंक आपके किस प्रकार से हैं जो कैलकुलेट किए जाएंगे, इसकी गणना किस प्रकार से होगी। तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा के 70 अंकों में से प्राप्त अंकों का 50%, जो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं उसमें 70 अंकों में से प्राप्त अंकों का 50%, कि जैसे आपने 70 का ऑनलाइन एग्जाम दिया है और उसमें आपके आए 30 नंबर, तो उसका 50% कितने हो गए, 15 नंबर, 15 नंबर। तो 50% प्लस पूर्ववर्ती सेमेस्टर के एसजीपीए का 50%। एक तो जो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं इसका 50% ले लीजिए। 70 में से आपके 40 आए हैं तो 50% 20 हो गया, 30 आए हैं तो 15 हो गया, 24 आए हैं तो 12 हो गया, समझ गए। प्लस 50% आपके जो हैं वो कहाँ से होंगे, जो पुराने आपके सेमेस्टर आपने दिए हैं उसका जो एसजीपीए है, एसजीपीए आया है। यदि आपका एसजीपीए 6.0 है, मतलब 60% है, तो 30 वहां से हो जाएंगे और 30 के आधे 15 इधर से हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो ये आपका कैलकुलेशन इस तरह से चलेगा। एग्जाम्पल के लिए दिया है 5th सेमेस्टर का एसजीपीए 6.0 है, अर्थात 60% का आधा 30 अंक, अर्थात 70 में 21 अंक है ना, 30 अंक तो 70 में 21 अंक। तो ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक 30 का आधा अर्थात 15 अंक, और दोनों का योग 21 प्लस 15 होता है 36 अंक। तो 70 अंकों में से बनेंगे जो प्रारंभ में 30 थे, ठीक है। जो प्रारंभ में 30 थे उसमें से आपके 70 अंक में से बनेंगे कितने, 36। तो ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। फार्मूला में बताया गया है ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स आर आउट ऑफ 70, सपोज ऑप्टाइन मार्क्स आर 30। यदि आपने ऑनलाइन थ्योरी पेपर दिया है उसमें 70 में से आपके 30 आए हैं तो इसका 50% ऑफ 30 का कितना होता है, 15 होता है। सेकेंड, 5th सेम एसजीपीए से 6.0 अबाउट ऑफ 100 इट इज 60, and so out of 70 it would be 60 upon 100 into 70, 42, and 50% of 42 is 21। ओके, ये उनने इस तरह से कैलकुलेट करके बताया है कि जो 50% है 42 का वो कितना है, 21 आउट ऑफ 70, 70 में से 21। तो थर्ड फाइनल थ्योरी मार्क्स 15 प्लस 21 इक्वल 36 आउट ऑफ 70, ये कैलकुलेशन लगेगा। नॉन ग्रेडिंग प्रणाली की ऑनलाइन परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों की
अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन परीक्षा के 70 अंकों में से प्राप्त अंकों का 50% प्लस पूर्ववर्ती सेमेस्टर के प्राप्त अंकों का 50%। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो कुल प्राप्तांक 60% अर्थात 60% का आधा अर्थात 30 अंक, और ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक 30 जो पूर्णांक 70 में से प्राप्त हुए हैं। यदि 70 का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है कोई भी एक पेपर का, उसमें से आपने प्राप्त किए कितने, 30 अंक, ठीक है। तो अर्थात 100 में से आपके 42.85 अथवा 43 अंक का आधा कितना होता है, 22 अंक होता है, ठीक है, क्योंकि 22 दूनी 44, ठीक है। तो 43 अंकों का आधा हम 22 ले सकते हैं, ठीक। 21 दूनी 42, 21.5 होता है, अप्रोक्सीमेटली 22 ले लिया गया। दोनों का योग 30 प्लस 22 इक्वल 52 अंक 100 में से बनेंगे, जो प्रारंभ में आपके कितने हो रहे थे, 30 हो रहे थे। इस प्रकार से सारा कैलकुलेशन है जो आपका होने वाला है। फार्मूला इसमें भी दिया है। ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स आर आउट ऑफ 70, सपोज ऑब्टेन मार्क्स आर 30, तो आउट ऑफ 70 इट इज 30 मीन्स 70 में से आपने ऑनलाइन एग्जाम आपका 70 का हुआ है, जिसमें से आपने 30 प्राप्त किए हैं 70 में से। सो 100 में से कितने होंगे, 30/70 इंटू 100 में से कितने आपके माने जाएंगे, 43। तो 43 का जो 50% है वो कितना है, 22 नंबर, 22 मार्क। सपोज प्रीवियस सेम ग्रांड टोटल, सेकंड पॉइंट कह रहा है, सपोज प्रीवियस सेम ग्रांड टोटल मार्क्स परसेंटेज आर 60, सो 50%, 60 या 50% कुछ भी है यदि आपके पुराने सेमेस्टर का ग्रांड टोटल, तो 60 का 50% कितना होगा, 60 का 50%, तो 60/100 इंटू 50 इक्वल 30, 60 का 50% 30। तो फाइनल थ्योरी मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, 22 प्लस 30 इक्वल 52 आउट ऑफ 100। इस तरह से कैलकुलेशन होके आपके ग्राउंड टोटल हैं जो बनेंगे। डिप्लोमा फार्मेसी ऑनलाइन परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों के अंकों की गणना निम्न अनुसार है। ऑनलाइन परीक्षा के 80 अंकों में से प्राप्त अंकों का 50% प्लस प्रथम वर्ष के कुल अंकों का 50%। मीन्स उदाहरण के लिए यदि प्रथम वर्ष के कुल अंकों का प्रतिशत अर्थात 60% का आधा अर्थात 30 अंक है, अर्थात 80 में से 24 अंक ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक 30 अंक का आधा 15 अंक दोनों को मिलाकर, मीन्स प्रथम वर्ष के कुल अंक हैं जो अर्थात 60% का आधा आपका 30 होगा, अर्थात 80 में से कितने हो जाएंगे, 24 अंक, और ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक का 30 अंक का आधा 15 अंक, दोनों मिलाकर दोनों का योग 24 प्लस 15 39 होता है। अंक किस 80 में से बनेंगे जो प्रारंभ में कितने थे, 30। तो सेशनल 20 अंकों में प्राप्त अंकों को जोड़कर यदि 40 अंक हों तो छात्र संबंधित विषय में उत्तीर्ण घोषित होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फार्मेसी का है, इंजीनियरिंग का नहीं है ना। तो ये फार्मेसी का मैं बता रहा हूँ, अब लास्ट में जो दिया है ये फार्मेसी का, इंजीनियरिंग वालों के लिए ये नहीं है। फार्मूला फर्स्ट है, फर्स्ट सपोज ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स ऑब्टेन इन ए सब्जेक्ट इज 30 आउट ऑफ 80, तो 50% ऑफ 30 इज 30/100 इंटू 50 इक्वल 15, and first year grand total marks percentage are at 60%, so out of 80 it would be 48। तो 50% ऑफ 48, 48 का 50% 24, तो फाइनल थ्योरी मार्क्स आपके क्या होंगे, 15 प्लस 24 39 आउट ऑफ 80। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो पूर्ववर्ती सेमेस्टर या डिप्लोमा फार्मेसी के प्रथम वर्ष के कुछ विषय में फेल हों तो भी अंक सूची में दिए गए कुल प्राप्त अंकों का 50% लिया जाएगा। यदि आप फेल भी हैं तब भी आपका 50% तो लिया जाना कन्फर्म है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।